गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज हम आपको श्रीमद् भागवत रहस्य का सप्तम स्कंद सुनाएंगे। यह सब कलिस्त्रण उपनिषद का है। यह महामंत्र है। इसके जप करने के लिए किसी भी विधि की आवश्यकता नहीं है। इस मंत्र का जप चाहे जिस स्थिति में हो और स्नान किए बिना भी हो सकता है। रास्ते में चलते चलते जूतों सहित भी जप किया जा सकता है। सभी बालक तालियां बजाते हुए हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन करने लगे। कथा में कीर्तन भी होना चाहिए। कीर्तन के बिना कथा परिपूर्ण नहीं हो पाती। कीर्तन से पाप जलते हैं, हृदय विशुद्ध होता है, परमात्मा हृदय में आबसते हैं। अतः कीर्तन प्रेम से करो। प्रहलाद जी तन्मय हो गए और राधा कृष्ण का दर्शन करके थे नाचने लगे। बालक भी प्रभु भजन में मगन होकर नाचने लगे। इतने में षण्मार्क आए और उन्होंने सोचा कि हिरण्यकशिपु ने कहीं यह जान लिया तो बड़ा आश्चर्य अनर्थ होगा। गुरुजी ने राजा को सारी बात बताई तो वो क्रोधित होकर प्रहलाद से कहने लगा, अब भी मेरे शत्रु विष्णु का कीर्तन कर रहा है। जगत में मेरे सिवाय कोई ईश्वर है ही नहीं। दुष्ट, आज मैं तुझे मार डालूंगा। प्रहलाद जी ने पिता को प्रणाम किया। हिरण्यकशिपु ने कहा, तू मुझे प्रणाम तो करता है किंतु मेरा कहा तो मानता नहीं है। बता, तेरे रक्षक विष्णु है कहाँ? प्रहलाद ने कहा, पिताजी मेरे भगवान तो सर्वत्र हैं। हिरण्यकशिपु क्रोधित होकर चिल्लाने लगा, मेरा पुत्र होकर मुझे ही उपदेश दे रहा है। कहाँ है तेरा रक्षक विष्णु? प्रहलाद, मेरे प्रभु तो सर्वव्यापक हैं। वे मुझे में हैं और आप में भी हैं। आप में हैं तभी तो आप बोल पाते हैं। विष्णु सर्व में हैं, सर्वत्र में हैं। नरसिंह भगवान का प्रादुर्भाव और हिरण्यकशिपु का वध कसो यदि स सर्वत्र कस्मात् स्तंभे न दृश्यते। हिरण्यकशिपु तेरे भगवान यदि सर्वत्र हैं तो फिर भी इस स्तंभ में उनका दर्शन क्यों नहीं हो रहा है? क्या तेरे भगवान स्तंभ में हैं? प्रहलाद जी, हाँ, मेरे प्रभु इसमें भी हैं। आपकी आंखों में काम है तो अतः वे दिखाई नहीं देते। हिरण्यकशिपु, मैं इस स्तंभ को तोड़कर विष्णु की हत्या करूंगा। हिरण्यकशिपु ने क्रोधावेश में इस स्तंभ पर तलवार का प्रहार किया। तुरंत श्री नरसिंह स्वामी गुरु गुरु बोलते हुए उस स्तंभ में से प्रकट हुए। उन्होंने हाथ बढ़ाकर हिरण्यकशिपु को गोद में बिठा लिया और कहा कि यह न रात है और न ही दिन, न धरती है न आकाश, घर में भी नहीं बाहर भी नहीं, किंतु देहरी पर तुझे मारूंगा। अस्त्र या शस्त्र से नहीं, नाखून से मारूंगा। और भगवान ने उस असुर को नाखून से चीर कर मार डाला। नरसिंह भगवान की जय। अपने भक्त प्रहलाद के वचनों को कृतार्थ करने और अपने सर्वव्यापकता सिद्ध करने हेतु भगवान नरसिंह के स्वरूप में वैशाख शुक्ल चतुर्दशी के दिन काशस्तंभ में से प्रकट हुए थे। पंजाब में आज के मुल्तान शहर में हिरण्यकशिपु की राजधानी थी, जहां नरसिंह स्वामी प्रकट हुए थे। नरसिंह स्वामी ने गुरु शब्द का उच्चारण करके जगत को बताया कि सतगुरु की कृपा के बिना उनका साक्षात्कार नहीं हो सकता। हिरण्यकशिपु का संहार तो हो गया किंतु नरसिंह स्वामी का क्रोध अभी तक कायम ही था। उनका क्रोधित स्वरूप देखकर तीनों लोग भयभीत हो गए। किसी में भी यह साहस नहीं था कि वह उनके पास जा सके। ब्रह्मा जी ने उन्हें शांत होने के लिए कहा, प्रार्थना की, किंतु वह सुने तब न। अब भगवान ब्रह्मा ने प्रहलाद से ही कहा, बेटे, तेरे पिता पर ये क्रोधित हुए हैं, अतः तू ही उन्हें मना ले। प्रभु आज तेरे लिए ही प्रकट हुए हैं, अतः यदि तू उनके पास जाएगा तो वो शांत हो जाएंगे।
प्रहलाद ने प्रभु के पास जाकर उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। उन्हें देखकर प्रभु के हृदय में आनंद का सागर उमड़ आया। प्रहलाद को गोद में बिठाकर वात्सल्य भाव से वे उनका शरीर चाटने लगे। प्रहलाद की भांति भगवान की गोद में जो विराजमान होता है उसका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए शुद्ध प्रेम आवश्यक है। ज्ञान आदि की तो महत्ता कम ही है, शब्द ज्ञान आवश्यक नहीं है। अनेक बार शब्द ज्ञान प्रभु भजन में बाधक हो जाता है। अन्य की क्षति ढकने के लिए ज्ञानी बनाया जाता है, क्षति खोलकर रखने के लिए नहीं। प्रेम भक्ति के बिना ज्ञान निरर्थक है। नरसिंह स्वामी ने प्रहलाद से कहा, तेरे पिता ने तुझे बहुत सताया है, मुझे प्रकट होने में जो विलंब लगा उसके लिए क्षमा मांगता हूँ। प्रहलाद की भक्ति से की दिव्यता को देखिए कि आज भगवान भी उनसे क्षमा प्रार्थना कर रहे हैं। जिस प्रकार गौ माता अपने बछड़े को चाटती है, उसी भांति नरसिंह स्वामी प्रहलाद को चाटने लगे और धीरे धीरे उनका क्रोध कम होने लगा। प्रहलाद सत्वगुण है, हिरण्यकशिपु तमोगुण है। सत्वगुण और तमोगुण का यह युद्ध, इसमें भगवान प्रहलाद का सत्वगुण और पक्ष लेते हैं। शुद्ध सत्वगुण के आगे तमोगुण का नाश अवश्य ही होता है। प्रहलाद जी के वचन की सार्थकता और अपनी सर्वव्यापकता की सिद्धि के हेतु नरसिंह स्वामी स्तंभ में से प्रकट हुए थे। सभी जानते हैं कि ईश्वर सर्वव्यापक है, किंतु इस बात का अनुभव बहुत कम व्यक्ति को ही होता है। यदि ईश्वर की सर्वव्यापकता का अनुभव सभी करे तो घर ही वैकुंठ बन जाए। सर्वव्यापक का अर्थ है सभी में बसे हुए, सभी में समाये हुए। दूध और माखन दिखता नहीं, फिर भी उसके अणु परमाणु में वह समाया हुआ। इसी प्रकार ईश्वर भी जगत के सभी स्थूल सूक्ष्म पदार्थों में बसे हुए हैं, उनका अभाव कहीं भी नहीं है। ईश्वर तो अणु से भी अणु और महान हैं, उनका कहीं भी अभाव नहीं है, अतः वे सर्वव्यापी हैं। जो ईश्वर को सर्वत्र विराजमान समझता है उसके जीवन में दिव्यता आती है। इसमें सब में ईश्वर को निहारो। प्रथम मातृ देवो भव, फिर पितृदेवो भव और अंत में परस्पर देवो भव। ईश्वर का पारस्परिक दर्शन करो। लोग एक दूसरे से मिलने पर राम राम कहते हैं, इसका अर्थ यही है कि मुझ में और तुझ में राम निहित है। नरसिंह भगवान आकाश में नहीं स्तंभ में से प्रकट हुए थे। मात्र चेतन में ही नहीं, जड़ में भी ईश्वर का दर्शन करो। ईश्वर जड़ और चेतन दोनों में है। लौकिक दृष्टि से पृथ्वी जड़ है, किंतु ईश्वर भी, इसमें भी ईश्वर की भावना करनी चाहिए। अनेक में एक को देखना ही भक्ति है। एक में अनेक को देखना ज्ञान है। ठाकुर जी उक्त स्तंभ में सूक्ष्म रूप में बसे हुए थे, पर प्रहलाद जी की भक्ति से आकर्षित होकर उन्हें स्थूल रूप धारण किया। प्रहलाद का प्रेम इतना शक्तिशाली था कि प्रभु को सूक्ष्म रूप छोड़कर स्थूल रूप में धारण करना पड़ा। शिवजी उमा से कहते हैं, अगुण अरूप अलख जेई, भगत प्रेम बस सगुन ससोई। जब सभी देव सोच रहे थे कि प्रभु कहाँ मिलेंगे, तो शंकर भगवान ने कहा था, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते भगत प्रगट है ही मैं जाना। अतिशय प्रेम से बिना प्रभु अपने स्वरूप का दर्शन नहीं देते। प्रभु के साथ प्रेम करना सुनुगुनी नहीं कछु भेदा। प्रहलाद जी की प्रेम भक्ति से आकृष्ट होकर भगवान निराकार से साकार बने। प्रहलाद जी की स्तुति प्रारंभ। प्रहलाद जी स्तुति करते हैं, हे प्रभु, बड़े बड़े सिद्ध महात्मा कई वर्ष तपस्या करने पर भी आपका साक्षात्कार नहीं कर पा सकते, किंतु राक्षस कुल में जन्म मिलने पर भी आज आपने दर्शन देने की मुझ पर कृपा की है। भगवान को प्रसन्न करने के लिए न तो अधिक शिक्षा की आवश्यकता है और न ही अधिक अथोपूर्जन की। परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए संपत्ति, शिक्षा, उच्च कुल में जन्म आवश्यक नहीं है। मात्र ब्राह्मण ही ईश्वर को पा सकते हैं, ऐसा भी नहीं है। परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए आवश्यक है
हृदय का शुद्ध प्रेम। प्रभु मिलन के लिए जो आतुर नहीं है, ऐसे ब्राह्मण की अपेक्षा प्रभु मिलन के लिए आतुर शुद्र व्यक्ति भी श्रेष्ठ है। प्रभु को प्रसन्न करने के दो साधन हैं, सेवा और सुमरण। प्रतिदिन 3 घंटे प्रभु की सेवा और सुमरण करो। इन 2 साधनों से भगवान अवश्य मिलते हैं। दक्षिणा देने से पुण्य नहीं मिल सकता। वह धन का सदुपयोग तो है, किंतु स्वयं भी सेवा सुमरण करना आवश्यक है। परमात्मा को प्रसन्न करने का साधन है प्रेम। सेवा और पूजा में धन नहीं, मन प्रधान है। स्नेह ही मुख्य वस्तु है। प्रभु प्रेम और सत्यभामा नारद प्रसंग। एक बार सत्यभामा ने मन से में अभिमान हो गया कि प्रभु को वही सबसे प्रिय है। एक दिन नारद जी घूमते फिरते वहां आ पहुंचे तो सत्यभामा ने उनसे कहा, मुझे हर जन्म यही पति मिले, ऐसा कोई उपाय बताएं। नारद जी ने कहा, आप जिस वस्तु को दान करोगी वही अगले जन्म में आपको प्राप्त होगी। अतः यदि आप श्री कृष्ण को ही अगले जन्म के पति के रूप में पाना चाहती हैं तो उनका दान कर दीजिए। सत्यभामा ने संकल्प करके श्री कृष्ण को नारद जी को दान कर दिया। श्री कृष्ण को दान पाकर नारद जी उन्हें अपने साथ ले जाने लगे। सत्यभामा नारद जी से पूछने लगी, मेरे पति को आप कहाँ लिए जा रहे हो? नारद जी ने कहा, आपने अभी अभी तो मुझे उनका दान किया है न, अतः वह मेरे हो गए। दान में दी गई वस्तु दान पाने वाले की हो जाती है। अब कृष्ण पर मेरा अधिकार है। अब सत्यभामा को अपनी भूल समझ में आ गई। वे कृष्ण को मांगने लगी और नारद जी देने से इनकार करने लगे। उधर जब ये सारी बातें अन्य रानियों को तक पहुंची तो वे सभी दौड़कर आ गई, पर एक रुक्मणी नहीं आई। सभी रानियां नारद जी से विनती करने लगी, उनके पति को वापस कर दीजिए। नारद जी, सत्यभामा ने श्री कृष्ण को दान किया, अतः वे तो मेरे हो गए हैं। हाँ, फिर भी यदि आप इन्हें वापस लेने की इच्छा करती हैं तो इनका जितना वजन है उतने स्वर्ण मुझे दे दें तो मैं इन्हें लौटा दूं। सत्यभामा प्रसन्न हो गई। उसने सोचा कि उनके पास तो ढेर सारे आभूषण हैं, स्वयं मणि भी है, पति का वजन होगा तो भी कितना होगा। वे अपने सारे आभूषण ले आई, किंतु यह क्या हुआ? सत्यभामा ने हीरा मोती मणि सहित अपने सारे के सारे आभूषण तुला में रख दिए, फिर भी श्री कृष्ण का पल्ला नीचे नहीं रहा। अब तो सारी रानियां भी घबरा गई और दौड़कर अपने अपने आभूषण ले आई। उनके आभूषण की तुला में रख दिए गए, फिर भी कृष्ण का पल्ला नीचे ही रह गया। जीव जब अभिमान हो जाता है तो भगवान भी भारी हो जाते हैं। अंत में सत्यभामा ने रुक्मणी का आसरा लिया। रुक्मणी भी वहां आई। रुक्मणी सारा भेद समझ गई और भगवान की तुला क्यों नहीं हो रही है? रुक्मणी ने अन्य रानियों से कहा, भगवान की तुला क्या स्वर्ण से हो सकती है? उन्होंने पल्ले में प्रेम से एक तुलसी दल रख दिया तो भगवान की तुला पूर्ण हो गई। रुक्मणी ने पूरे प्रेम से तुलसी दल अर्पण किया था, अतः भगवान का पल्ला ऊपर उठ गया। ईश्वर को उनका ही पदार्थ अर्पण करना है। प्रेम से अर्पण करोगे तो वे प्रसन्न होंगे। ईश्वर को अर्पित किए बिना खाने वाला व्यक्ति भूखा रह जाता है। तुम्हें अन्न अर्पित करोगे तो वे कई गुना बढ़ाकर वापस लौटाएंगे। वे कहते हैं कि मेरी ही बनाई हुई वस्तुएं मुझे अर्पित करने में वैसी कोई बड़ाई नहीं है, किंतु मुझे अर्पण किए बगैर अनृगित खाना है। दीपक जलाने से या आरती करने से भगवान के घर तो प्रकाश होगा नहीं, यह तो तुम्हारे ही हृदय का प्रकाश करने के लिए है। ईश्वर तो वैसे ही स्वयं प्रकाशी हैं। सेवा करने से सेवक को सुख होता है, भगवान को तो क्या सुख मिलेगा? वे तो परमानंद स्वरूप हैं। जीव को देने वाला तो ईश्वर ही है, किंतु मनुष्य के निवेदन से वे प्रसन्न होते हैं। सेवा और पूजा में भेद है। जहाँ प्रेम प्रधान है वह सेवा है, और जहाँ वेद मंत्र की प्रधानता है वह पूजा है। पूजा करो तो प्रेम से करो, अन्यथा स्नेह आदि का समर्पण व्यर्थ ही रहेगा। सेवा मात्र क्रियात्मक
ही नहीं है, भावात्मक भी होनी चाहिए। सेवा करते हुए आनंद मिले वही सेवा है। जो भी करो प्रेम से करो। भगवान के लिए भोजन बनाओ, भगवान को अर्पित करने के बाद भोजन करो। साथ में प्रार्थना करो कि हे नाथ, आप तो विशंबर हैं, सभी के स्वामी हैं, आपको तो कौन खिला सकता है, तो भी यह पदार्थ है, पदार्थ मैं आपको मन से अर्पण करता हूँ। शिना देव प्रसंग। नामदेव महाराज के घर में प्रतिदिन विठलनाथ जी की सेवा पूजा की जाती थी। जब नामदेव 3 वर्ष के बालक थे तब की यह बात है कि उनके पिताजी ने एक बार कहीं बाहर जाना पड़ा तो सेवा पूजन का काम नामदेव को सौंपते हुए पिता ने नामदेव से कहा, बेटा, विठलनाथ जी हमारे घर के स्वामी हैं, उनकी सेवा किए बिना भोजन करना पाप है। यह सुनकर नामदेव ने सेवा करने की रीति पूछी। पिताजी बोले, बेटे, प्रातःकाल में जल्दी जाकर स्नान आदि से पवित्र होने के बाद भगवान की प्रार्थना करके उन्हें जगाना, स्नान कराकर धीरे धीरे उनके दर्शन करना, सद्भाव से सेवा करना, फिर उनका श्रृंगार करना। श्रृंगार के पश्चात दूध और भोग अर्पण करना। विठल जी नाथ जी ने तो बड़े लचीले हैं, बार बार विनती करने पर ही वे भोजन करते हैं। उनसे प्रार्थना करना कि भले ही उन्हें आवश्यकता न हो, फिर भी वे भोग अवश्य ग्रहण करें। जब कई बार इस तरह प्रार्थना करोगे तभी ठाकुर जी दूध को स्वीकार करेंगे। नामदेव तो भोले भाले बालक थे, सो उन्होंने पिता की बातों का अंशराश सच मान लिया। नामदेव के मन में भी यह बात जम गई कि विठल जी दूध अवश्य पिएंगे और वे भोजन भी करेंगे। भक्त बना या बनाया नहीं जाता, भक्त तो जन्म से ही बनते हैं। नामदेव बाल्यावस्था से ही भक्त थे। जिस दिन पिताजी बाहर गए, विठलनाथ की सेवा की धुन में मस्त नामदेव को नींद नहीं आई। वह बालक प्रातःकाल 4 बजे ही प्रभु की सेवा में लीन हो गया। उसने प्रभु को प्रेम से जगाया, बालक बनकर भगवान की सेवा करो। बालक प्राय निर्दोष होते हैं, निर्दोषता की सेवा करोगे करो। नामदेव ने ठाकुर जी के चरणों को धोकर उनका सुंदर श्रृंगार किया। विठलनाथ जी प्रसन्न दिखने लगे। नामदेव गरीब घर के थे। तुलसी की माला जो ठाकुर जी को भी प्रिय है, पहना दी। अल्प देने पर भी अधिक मान ले वह ईश्वर है, और अधिक को भी अल्प माने वही जीव है। नामदेव ने ठाकुर जी को गोपीचंद का तिलक लगाया। श्रृंगार के बाद ठाकुर जी को भी भूख लगती है। नामदेव दूध लेकर आए, प्रभु को अर्पित करते हुए कहने लगे, विठलनाथ, आप तो जगत के पालन करता हैं, अतः मैं आपको क्या खिला सकता हूँ। आपका तो वही आपका जो है वही आपको दे रहा हूँ। नामदेव बार बार प्रभु को मनाने लगे, विनती करने लगे, पर नामदेव का प्रेम देखकर विठलनाथ दूध पीने की अपेक्षा बालक को ही निहारने लगे। विठल को दूध पीते हुए न देखकर नामदेव बोले, मैं बालक हूँ, मैंने आज तक अभी आपकी सेवा नहीं की, अतः आप कहीं मुझसे नाराज तो नहीं हैं? आप दूध क्यों नहीं पीते? आपको भूख लगी होगी, दूध पी लीजिए, कहीं दूध में शक्कर कम तो नहीं है। यह सोचकर उन्होंने घर में से लाकर कुछ और शक्कर डाल दी उस दूध में। नामदेव फिर बोले, विठलनाथ, यदि आप दूध पान नहीं करेंगे तो मैं भी दूध पीना छोड़ दूंगा। आप दूध नहीं पिएंगे तो मैं आपके चरणों में अपना सिर फोड़ दूंगा। बालक व्याकुल था कि विठलनाथ जी दूध नहीं पिएंगे तो पिताजी उस पर क्रोधित हो जाएंगे। बालक अपना सिर फोड़ने ही जा रहा था कि परमात्मा ने दूध का बर्तन उठा लिया। आज जड़ मूर्ति की चैतन्य हो गई। नामदेव के प्रेम से विठलनाथ जी प्रसन्न हो गए। विठलनाथ जी को दूध पीते हुए देखकर बालक प्रसन्न हो गया। बालक को यह भी तो आशा थी कि विठलनाथ कुछ न कुछ प्रसाद तो मिलेगा ही विठलनाथ से, किंतु आज तो विठलनाथ सारा का सारा दूध पी जाने की इच्छा कर रहे थे। यह देखकर नामदेव बोले, आपको आज क्या हो गया है? क्या आप ही सारा का सारा दूध पी जाएंगे? क्या मुझे थोड़ा सा भी नहीं देंगे? यह सुनकर विठलनाथ जी
ने नामदेव को उठाकर अपनी गोद में ले लिया और फिर दोनों ने एक दूसरे को दूध पिलाया। इस प्रकार सेवा क्रम बनाया। प्रेम और सेवा के बिना भक्ति सफल नहीं हो पाती। इस प्रेम में तो ऐसा बल है कि निष्काम को साकाम और निराकार को साकार बनना पड़ता है। ईश्वर के साथ प्रेम करो। ईश्वर जीव से प्रेम की मांग करते हैं। प्रेम करने योग्य एकमात्र ईश्वर ही है और ईश्वर के अलावा कोई नहीं। सेवा करते करते यदि हृदय अद्र हो जाए और आंखों में अश्रुधारा बह निकले तो मानो कि सेवा सच्ची है। प्रहलाद जी स्तुति करते हैं, प्रभु आपके मांगलिक सद्गुणों का वर्णन मैं कैसे करूं? ब्रह्मदेव देव की आपकी लीला का पार नहीं पा सकते। आप शांत हो जाइए। मेरे पिता को तो जगत के लिए कंटक के समान थे, आपने वध कर दिया, वह अच्छा ही हुआ। आपके इस भयंकर स्वरूप को देखकर देवों को डर लग रहा है, किंतु मुझे कोई भय नहीं है। मुझे आपके उग्र स्वभाव का भी कोई भय नहीं है। मुझे तो इस संसार का ही भय है। हे दीन बंधु, मुझे तो मात्र इस असहाय और उग्र संसार चक्र में पिस जाने का ही भय है। मेरे कर्म पाशों में बांधकर मुझे इन भयंकर जंतुओं के बीच छोड़ दिया गया। सब जीवों के एकमात्र शरण में मोक्ष स्वरूप ऐसे अपने चरणों में, हे नाथ, प्रसन्नता से आप मुझे कब बुलाएंगे? आप ही सभी के आश्रय हैं, आप ही हमारे प्रिय सहृद हैं, आप ही सभी के परमानंद हैं। आपकी लीला कथा का गान करता हुआ मैं बड़ी सफलता से इस संसार की कठिनाइयों को पार कर जाऊंगा। हे भगवान, जिन्हें प्राप्त करने के लिए संसारी लोग उत्सुक रहते हैं, वह स्वर्ग में प्राप्त सभी लोकपालकों की आयु, लक्ष्मी और वैभव मैंने देख लिए हैं। मेरे पिता के लिए किस वस्तु की कमी थी? आंखों का एक ही संकेत सभी कुछ ला देने के लिए समर्थ था। स्वर्ग की सारी संपत्ति भी उनके लिए प्राप्त थी, फिर भी उनका नाश हो गया। भोगाभोग के ऐसे विनाशकारी परिणाम मैंने देख लिए। अतः मैं भोग, दीर्घायुष, लक्ष्मी, ऐश्वर्य, इंद्रियां, भोग्य वस्तु या ब्रह्म का वैभव आदि की इच्छा नहीं करता। मैं तो कहता हूँ भगवान, यह संसार तो अंधकार से भरा हुआ है, एक ऐसा कुआं है जिसमें काटने के लिए हमेशा तत्पर एक कालसर्प घूमता रहता है। इस कुएं में विषय भोगों की इच्छा वाले मनुष्य फंसे हुए हैं। नरसिंह स्वामी ने कहा, बेटे, बिगड़ा हुआ मन भागवत के नाम जाप के बिना सुधरता नहीं है। प्रहलाद, तेरा मन शुद्ध है, अतः तू मेरा दर्शन कर सका। जीव मर्यादा तोड़कर विषयों का भोग करे और दुखी हो जाए तो ईश्वर का क्या दोष है? नरसिंह भगवान प्रहलाद को समझा रहे हैं। जय श्री कृष्ण।